नमस्ते दोस्तों, मैं वरिश और आप जुड़ चुके हैं अपने हक के चैनल पर। भारत में आरक्षण सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं है, तो यह समानता, हक और न्याय की लड़ाई है। और इसी लड़ाई की सबसे बड़ी कहानी है मराठा आरक्षण की। तो आज हम जानेंगे कि मराठा आरक्षण की शुरुआत कब हुई, क्यों लाखों लोग सड़क पर उतरे और इसकी आज की स्थिति क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आरक्षण है क्या। तो बेसिकली आरक्षण वो सुविधा है जो हर एक क्षेत्र में हमें उनसे आगे करती है जो हमसे बेहतर है। जी हाँ, यही सच्चाई है और यही है डेफिनेशन ऑफ आरक्षण। मराठा समाज महाराष्ट्र का लगभग 30% हिस्सा है और ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो यह समाज कृषि और सैनिक पार्श्वभूमि से जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इस समाज की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन हालात बदले आजादी के बाद। आजादी के बाद हम देखें तो इस समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर खेती पर निर्भरता हो, बेरोजगारी हो या फिर शिक्षा की कमी हो, इन वजह से मराठा समाज को बहुत तकलीफ हुई। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि मराठा समाज पूरी तरीके से सड़क पर उतरने पर मजबूर हुआ है और इसकी वजह है आरक्षण। 1990 में जब मंडल आयोग की स्थापना हुई या फिर मंडल आयोग की सिफारिशें चालू हुई, तो उन सिफारिशों की वजह से महाराष्ट्र के कई जातियों को ओबीसी और अन्य श्रेणी में आरक्षण दिया गया। तब मराठा समाज ने भी पूरी तरीके से आवाज उठाई थी कि हमें भी शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ माना जाए, आरक्षण की जरूरत हमें भी है, हमें भी आरक्षण दिया जाए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हर मराठा परिवार अमीर है या फिर पैसे वाला है, और बात ऐसी भी नहीं है कि हर वो परिवार जिसे आरक्षण दिया गया है वो गरीब है या फिर पिछड़ा हुआ है। तो इसी वजह से उस समय पे मराठा समाज ने भी आरक्षण की मांग की थी, लेकिन उस समय मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला था। लेकिन यह मुद्दा कोर्ट में चला गया। मराठा समाज के लाखों लोग आंखों में आंस लिए हुए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और लगभग 3 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की जो सीमा है वो सिर्फ 50% ही लागू होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मराठा आरक्षण एक असंवैधानिक डिसीजन होगा। यह फैसला मराठा समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लाखों लोग जो आंखों में आंस लिए बैठे थे, उनकी आस एक झटके में निराशा में बदल गई। आरक्षण की लड़ाई मराठा समाज आज भी लड़ रहा है। सरकार समितियां बनाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। हाल ही में हम देख रहे हैं कि जब भी मराठा समाज की बात निकलती है तो हमारे मुंह पे एक ही नाम आता है, मनोज जरांगे पाटिल। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों पहले मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई में आमरण अनशन किया था। लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं थे, तो उनके साथ लाखों करोड़ों मराठा समाज के लोग थे। मराठा समाज ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि उन्हें एक तरीके से अपना नेता मान लिया और उन्हें संघर्ष योद्धा के नाम से वो जानते हैं। और ये मोर्चा इतना बड़ा और इतना जोरदार था कि सिर्फ मराठा समाज के लोग ही नहीं, तो उनके साथ ओबीसी समाज के लोग और जो मुस्लिम भाई है उन्होंने भी मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समाज का समर्थन किया। जिन लोगों को आरक्षण है वो भी ये कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल जी ने अपने घर में अपनी बीवी को यह तक बोल दिया है कि अगर जिंदा वापिस आया तो तुम्हारा, वरना मेरे समाज का। और उनसे प्रभावित होकर लाखों युवक युवतियां उनके साथ जुड़ गई है। और इस बार महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को अन्य वर्ग में आरक्षण देने की कोशिश की है, लेकिन मामला फिर एक बार कानूनी दायरे में चला गया है। इस बार क्या होगा? इस बार कोई डिसीजन आएगा? क्या इस बार मराठा समाज खुश होगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी निराशा देखनी पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आए दिन हम देख रहे हैं हर चुनाव में मराठा समाज और मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आरक्षण सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, तो यह लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और इसमें भी मराठा समाज का कहना यह है कि हमें सिर्फ समानता चाहिए, हमें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए। और एक हद तक यह सही भी है, क्योंकि जहां मराठा समाज के बच्चे को या फिर उस बच्चे को जिसे आरक्षण नहीं है, उस बच्चे को जहाँ पे 1 लाख फी है, वही आरक्षण वाले बच्चे को सिर्फ 10,000 है। दूसरी ओर से देखें तो जहाँ आरक्षण वाले बच्चे को 50-55% लेकर भी बहुत आसानी के साथ जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, वही बिना आरक्षण वाले बच्चे को अगर 80-85% भी हो, फिर भी उसका सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता है या फिर नहीं होता। आरक्षण का यह संघर्ष दोस्तों आज भी जारी है और मराठा समाज का हर युवा इस आस में लगा हुआ है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, मराठा आरक्षण की यह कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, तो इस देश की सामाजिक न्याय की लड़ाई की एक बहुत बड़ी कहानी है।
इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आप इस मुद्दे को कैसे देखते हो? मराठा आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हो, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।